लिसन बेटा, हुण जो तुसी दोनों प्रोजेक्टाइल्स के बारे कॉमन पॉइंट्स नोट करने हैं। कॉमन पॉइंट्स नोट की करने हैं बेटा कि तुसी ऑब्जर्व कर चुके हैं, देख चुके हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है ना, चाहे हॉरिजॉन्टल है चाहे एंगुलर प्रोजेक्टाइल है और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, दोनों प्रोजेक्टाइल्स दे विच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुरू तो लैके एंड तक सेम रहता वा, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता। मतलब अगर यू एक्स स्टार्टिंग दे विच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दी वैल्यू है, तो आफ्टर टाइम टी जो वी एक्स है वो यू एक्स के बराबर ही रहता। तो इस करके नोट कर लो, डिफरेंट क्वांटिटीज which remain constant during projectile motion, है ना, ये याद रखनी है वहां। different quantities which remain constant during projectile motion, इन्हों अंडरलाइन करके याद रखना पुत्र। पहली गल फर्स्ट लिख लो, horizontal component of velocity, horizontal component of velocity। दूसरा लिखो एक्सेलरेशन। तो याद है ना कि चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है बेटा चाहे एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, दोनों केसेस दे विच असीं ये एज्यूम करके चलते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा स्मॉल जी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो सेकंड क्वांटिटी जो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कांस्टेंट रहती है, दैट इज एक्सेलरेशन। थर्ड लिखो बेटा मैकेनिकल एनर्जी। हुण एक्चुअली जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ब्रैकेट च लिख लो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बारे फोर्थ यूनिट च ज्यादा ਆਪਾਂ डिटेल च डिस्क्राइब करांगे, बट इत्थे अज लई ये याद रख लो कि अगर थानू कोई पूछे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कौन कौन क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन और नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी। हुण बेटा अगर थानू कोई पूछे कि केड़ी-केड़ी क्वांटिटी वेरी करती है, वेरिंग क्वांटिटीज, ਉਹਦੇ नाम तुसी लिख सकते हैं। एक तो टोटल वेलोसिटी है ना, नेट वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, फिर बेटा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि तुसी देखते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल नीचे तो ऊपर जाता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है तो पोटेंशियल एनर्जी इनक्रीज करती है, और जो उपरों नीचे आता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज करती है, तेज हो जाता, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। तो ये लिख सकते हैं अपन ना कि कौन क्वांटिटीज है ਜਿਹੜੀਆਂ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेरिएबल्स है। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ नाम बोलिया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, या वेलोसिटी भी कह सकते हैं ना, वेलोसिटी मीन्स ही टोटल वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी है, और काइनेटिक एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टर्म्स है ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ याद होनी चाहिए कि ये कॉन्स्टेंट्स रहने। अच्छा फिर एक गल सुनो पुत्र, ਹੁਣ एक ਜਿਹੜੀ टर्म मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने बोलन लगा, एक्चुअली तुसी 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ है, दैट इज जिसका पूरा नाम है लीनियर मोमेंटम, यानू अपा इन शॉर्ट मोमेंटम भी बोलते हैं ना, और इहदा सिंबल P है। और मोमेंटम बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। तो मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी, हुण गल नूं सुनिए पुत्र, जे
वेलोसिटी टोटल है तब मोमेंटम भी टोटल ही होएगी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। पर जे आपां वेलोसिटी दी एक्स कंपोनेंट की गल करांगे तो मोमेंटम का भी एक्स कंपोनेंट आएगा। अगर तुसी वेलोसिटी दे वाई कंपोनेंट की गल करोगे तो मोमेंटम का वाई कंपोनेंट आएगा। किहदे बराबर देखो तो टोटल मोमेंटम मास इनटू टोटल वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम मास इनटू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम मास इनटू y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये हाले याद रख लो इस तरह। हुन बेटा क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन च बेटा ਅਸੀਂ ये मन के चलते हैं कि एक्स एक्सिस होरिजोनटल है, वाई एक्सिस वर्टिकल है। ਇਹਦਾ मतलब px की हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल मोशन च ਅਸੀਂ बोल सकते हैं होरिजोनटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मोमेंटम। तो px अगर होरिजोनटल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है तो क्योंकि बॉडी का मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੀਨਸ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟਸ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਲਸੋ, ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। तो ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ बेटा क्या ना ਉਹੀ मैं बोल रहा ना पुत ध्यान ਦਿਓ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पूछे कि गल ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ सुनो सारे जने आराम ਦੇ ਨਾਲ। मोमेंटम किस तरह ऑब्टेन होएगी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो क्या बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो अगर आ वेरिएबल है तो मास और वेरिएबल का प्रोडक्ट जो मोमेंटम है वो भी की होएगी वेरिएबल वेरिएबल। ठीक है। अच्छा फिर जिस तरह टोटल मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड टोटल वेलोसिटी, तो इट मींस एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम की होएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और अगर x नु असी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मन्या तो इट मींस आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम की होएगा मास इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब मास का बॉडी का कांस्टेंट है ही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन भी कांस्टेंट है। तो इट मींस आ प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट है। पर वी की है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल मोशन चेंज हो रहा है। तो इट मींस ये वेरिएबल है तो आ भी वेरिएबल होएगा। तो इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ मैं की किया कि ਤੁਸੀਂ कांस्टेंट क्वांटिटीज ਦੇ ਵਿੱਚ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम भी ऐड कर सकते हैं ना एक्स्ट्रा। और वेरिएबल ਦੇ ਵਿੱਚ वेलोसिटी भी है और वेलोसिटी के नाल टोटल मोमेंटम भी वेरिएबल है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के नाल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम भी वेरिएबल है। सो ये भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्लैरिटी हुई है सबको? हाँ तो ये पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, बड़े पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। और हुन तो होर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि हुन एमसीक्यूज आ गए ना सारे तुम्हारे सामने क्वेश्चंस, तो इस करके हुन तो इन डेप्थ जाना होर भी जरूरी हो जाएगा साडे लिए। फिर बेटा देखो जदों तुसी प्रोजेक्टाइल की गल करते हैं ना तो ध्यान दियो पुत्र, हुन एक गल आ भी नोट करो, थानू याद होएगा
ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने आप ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆਂਦਾ ਵਾ। मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट मिल के टाइम ऑफ फ्लाइट। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ਦੀ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ਚ बॉडी हमेशा थल्ले ਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦੀ है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ कि ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ कि बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ टाइम ऑफ फ्लाइट है वो एक्चुअली टाइम ऑफ एसेंट ही सॉरी डिसेंट ही है ना, नीचे नहीं आता ना ऑब्जेक्ट, तो वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर है। तो इदा भी याद रखा जा सकता उसनों, है ना, क्यों ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੀ ਹੋਣੀ मैं दसदा। अच्छा हुण ध्यान नाल गल सुनियो पुत, जेड़ा लिसन जेड़ा पुत टाइम ऑफ डिसेंट हुंदा ना, जेड़ा टाइम ऑफ डिसेंट है वो कादे ते डिपेंड करता। हुण उस क्लैरिटी नूं हुण थोड़ा जिहा होर क्लीयर करना कंसैप्ट नूं, ताकि सानू जेड़ा कंसैप्चुअल प्रॉब्लम आए तो असी उहदा आंसर बड़ा आराम दे नाल दस सकीए, बोल सकीए। सुनो पुत्र, देखो एक्चुअली उपरों नीचे आना मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है। हुण मैं तुहाडे सामने आ बेटा डायग्राम बना रहा, तो आ मान लो लेवल ऑफ ग्राउंड है ना, एक लेवल ऑफ ग्राउंड है, ये आप शो करता। हुण सपोज आ एक पॉइंट है, इनू तुसी नाम देता O1, तो इस पॉइंट दी जमीन तो ऊंचाई है सपोज H, और आ बेटा एक होर पॉइंट है O2 और यदि भी ऊंचाई है H। हुण थानू बोलिया जांदा, ध्यान नाल गल सुनियो पुत, थानू बोलिया जांदा कि तुसी एक ऑब्जेक्ट नू O1 पॉइंट तो ड्रॉप करो, तां इस ऑब्जेक्ट नू जमीन तक आने लई कितना टाइम लगेगा? तुसी केड़ा फार्मूला लगाओगे बेटा? S इज इक्वल टू U की है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड असी पॉजिटिव ले लेने हैं, तो H भी पॉजिटिव और G भी पॉजिटिव, तो T की वैल्यू अंडर रूट 2H/G। और अगर मैं थानू बोला कि आपां इस बॉडी नू हॉरिजॉन्टली थ्रो कीता बेटा, तो इनू नीचे आने नू कितना टाइम लगेगा? हुण ये वाला केस केड़ा केस बन गया वा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस च बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला की होएगा? अंडर रूट
दोनों रिजल्ट्स सेम आ रहे, सेम आ रहे हैं ना। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਲਿਸਨ, ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, तो मान लो ਤੁਸੀਂ तीन जने है या एक जना ही है, कोई गल नहीं, वन परसन ही है, सिंगल परसन ही है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ तीन बॉल्स है। फर्स्ट बॉल वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च थ्रो करदा विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड बॉल नु थ्रो करदा विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ते थर्ड बॉल नु ड्रॉप करदा। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ किस बॉल ने ड्रॉप करन तो बाद जमीन ते पहला पहुंचना ते किहने बाद चों पहुंचना। अगर आप मान लीए कि तीनों बॉल्स जिहड़ियां वा पुत वो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च थ्रो हुई है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरी थ्रो हुई है 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तीजी ड्रॉप हुई है सेम हाइट तो तिन्नां नूं जमीन तक पहुंचण दा टाइम बराबर लगेगा कि डिफरेंट होएगा, जो डिफरेंट होएगा तो किहदा ज्यादा होएगा, है ना। तिन्नां दी हाइट सेम है, तो क्या तुसी इहदा आंसर कर सकते हैं? क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि लिसन पुत्र, जदों हुण गल सुनो, जदों नीचे आना ना, उपरों नीचे आना, तां वो जिहड़ी टाइम है ना वो दो पॉइंट फैक्टर्स से डिपेंड करता। हम गल नूं ध्यान नाल सुनियो तो जिथे समझ होनी चाहिए तुहानूं कि क्योंकि जदों किसी भी बॉडी ने उपरों नीचे आना, ठीक, तो ओनू लगन वाला टाइम दो फैक्टर्स किहनां ते डिपेंड करता। एक तां ओदी वर्टिकल डिसप्लेसमेंट ते दूजा ओदी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पे। मतलब आ जनरल फार्मूला लिखा ना आप, तो जदों बॉडी उपरों नीचे आती है तो उन्हें नीचे नु जदों आना तो ओदी वर्टिकल, वर्टिकल मींस वाई एक्सिस, आपां वर्टिकल डायरेक्शन केड़ी लैंदे आ यूजुअली वाई एक्सिस, तो ओदी डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस ने डिसाइड करना। मतलब जदों असीं आ वाला फार्मूला लिखते हैं जनरली ये लिखते हैं, बट इहदी जगह पे ज्यादा सूटेबल आ फार्मूला हुंदा बेटा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो इत्थे असीं मान के चलते हैं कि वर्टिकल जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस नाल रिप्रेजेंट हो रही है, इस करके एस की जगह पे डेल्टा वाई मींस एस डिस्प्लेसमेंट है, तो डेल्टा वाई की है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और u अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो यू वाई की है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और a अगर एक्सेलरेशन है तो ए वाई की है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। हुण बेटा तुसी इस इक्वेशन नूं देखो तो ये जिहड़ी इक्वेशन है ਇਹਦਾ टाइम बेसिकली तीन पॉइंट्स ते डिपेंड, फैक्टर्स ते डिपेंड करता। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ते वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। पर तुसी जानते ही आ गिवन प्लेस ते है ना एक जगह पे एक्सेलरेशन जिहड़ी है ए वाई वो फ्रीली फॉलिंग मोशन च किहदे बराबर हुंदी है स्मॉल जी दे। ਇਹਦਾ मतलब गिवन प्लेस पे आता कांस्टेंट है। अच्छा, तो जे बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी सेम होए, तो अगर बॉडी दी उपरों नीचे आने दी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, आता गिवन प्लेस पे सेम ही है ना स्मॉल जी दे बराबर। सो ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा टाइम है वो कादे ते डिपेंड करता यू वाई ते। हुण नोट करो इस केस च सारी दी सारी वेलोसिटी केड़ी डायरेक्शन च है x, तो हॉरिजॉन्टल, तो ਇਹਦਾ वर्टिकल कंपोनेंट की है जीरो, तो क्योंकि आ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है ना पुत ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ u i कैप, ਇਹਦਾ मतलब आ पोर्शन जीरो है ना, आ वाला पोर्शन u i है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी
ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਟਨ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ux ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤੇ uy ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। तो हुण आपां की देखिया कि जिहड़ी नीचे आने का टाइम ऑफ एसेंट है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ते तां डिपेंड करता ही है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ते वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ते भी करदा, तिन्ना ते करदा। पर गिवन प्लेस लई ए वाई कांस्टेंट है क्योंकि उत्थे स्मॉल जी फिक्स्ड है, और अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी बराबर हो जाए, सेम हो जाए सारियां लई एच, तो ਇਹਦਾ मतलब वो सिर्फ यू वाई ਤੇ डिपेंड करेगा। और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ਲਈ भी uy 0 है और ड्रॉप वाले केस ਲਈ भी uy 0 है। तो इट मींस दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ h सेम है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इस करके टाइम दोनों केस 'ਚ सेम आ रहा है। तो कोई भी बॉडी ਜਿਹੜੀ है गिवन प्लेस ਤੇ अगर वो नीचे आ रही है तो ਉਹਨੂੰ नीचे आने का ਜਿਹੜਾ टाइम लगेगा वो कौन डिसाइड करता, एक तो हाइट ते दूजा ਉਹਦੀ इनिशियल वेलोसिटी ਦਾ वर्टिकल कंपोनेंट। ਹੁਣ अगर डिफरेंट बॉडीज ਦੀ हाइट सेम है ना, सेम हाइट ਤੇ है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ इनिशियल वेलोसिटी ਦਾ वर्टिकल कंपोनेंट अलग-अलग है ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिफरेंट टाइम लगेगा। पर जे बेटा डिफरेंट बॉडीज ਦੀ हाइट सेम है ਤੇ इनिशियल वेलोसिटी ਦਾ वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम है ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ बराबर टाइम ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। और ਇੱਥੇ ਕੀ देख रहे हैं, दोनों केसेस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी सेम है ना, दोनों का जीरो के बराबर, ਇਹਦਾ भी जीरो है ਇਹਦਾ भी जीरो, इस करके दोनों का टाइम सेम आ रहा है। तो ये पॉइंट नोट करना जरूरी है। तो इत्थे जे किसी को डाउट है तो बोलो। सो एनी डाउट? हाँ ठीक है बेटा। तो फिर बेटा देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है रिगार्डिंग एंगुलर प्रोजेक्टाइल, लिसन बेटा, एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो एक स्टेटमेंट, इनू अंडरलाइन करके लिखनी है स्टेटमेंट और उन्होंने आप डिस्कस भी करना। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity u making an angle theta with horizontal. A particle is projected with velocity u making an angle theta with horizontal. Find the time after which its velocity is perpendicular to the इनिशियल वेलोसिटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इनू अंडरलाइन करके ना इनू समझना। आप देखो गल नू सब तो पहला तो डायग्राम ड्रॉ करनी है और थानू स्टेटमेंट ने ये गल क्लीयर कर दी है कि जेड़ा थोड़ा प्रोजेक्टाइल है वो u वेलोसिटी नाल थ्रो होया और उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नाल एंगल बना रही है थीटा। तो उसने बेटा पैराबोलिक पाथ फॉलो करना ना, पहला पॉइंट। और थानू पता वा कि जिहड़ी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो टाइम दे नाल चेंज होती रहती है और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एट एनी टाइम
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ velocity find out ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ expression for velocity ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ v is equal to ux I cap plus uy minus gt j cap मतलब ਹੁਣ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ एट एन एंगल थ्रो हुई है तो ਉਹਦੀ थ्रो होने तो बाद आफ्टर टाइम t जो वेलोसिटी है ਉਹਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਇਆ ਕਿਦਾਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ तो वो फार्मूला आऊंगा और इस फार्मूला च थानू पता ही है बेटा कि जे मैं इनू कंपोनेंट्स की फॉर्म च लिखा तो ये बनता ux I कैप प्लस uy जे कैप है ना तुहानू याद ही है और जे आपां एंगल दी टर्म च कढीए तो तुहानू पता ही है भी ux u cos थीटा वा ते uy u sin थीटा ना हुण ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ और आ है प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एट टाइम 0 हुण आपां वो टाइम निकालना बेटा कंडीशन देखो जदों आ वाली वेलोसिटी ते आ वेलोसिटी एक दूजे दे परपेंडिकुलर है हुण गल समझो भी आपां जदों तुहानू स्टार्टिंग च किहा सीगा ना कि फिजिक्स दे डिफरेंट कंसैप्ट्स ने मिलके प्रॉब्लम नू सॉल्व करन च हेल्प करनी है तो जे वो साइमल्टेनियसली कंसैप्ट्स नू असीं याद रख पावांगे फिर साडे लई रिजल्ट्स तक पहुंचना ईजी होएगा नो डाउट है हाले तो तुहाडा स्टार्टिंग फेज है तो हर गल आपां एक्सपैक्ट नहीं कर सकते तुहाडे तो भी तुहानू हर गल पता होए पर जिन्नी जल्दी पता कर लोगे है ना उन्ना तुहाडे लई बेनिफिशियल होएगी गल तो ये मन के चलना पुत्र है ना बाकी हर इंडिविजुअल ने एक टाइम लगाना वा उस तो बाद ही उन्होंने रिवीजन तो बाद गल समझ आनी याद रख पानी पॉसिबल होनी है पर यह गल मन के चलियो कि जिन्ना साइमल्टेनियसली लोड कैरी करके अगे वधोगे उन्ना ही वधिया रिजल्ट आएगा तो ਉਹਦੇ ਲਈ रिवीजन मस्ट है अच्छा हुण बेटा जदों असीं गल करते हैं इस न्यूमेरिकल तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली असीं वो टाइम निकालना जदों आ वाली वेलोसिटी इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तां हुण जिहड़ा कंसैप्ट मैनू याद आना चाहिए बेटा कि आ वेलोसिटी भी वैक्टर है और आ भी वैक्टर है ते दो वैक्टर्स जदों भी एक दूजे दे परपेंडिकुलर हुंदे है तां उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट 0 हुंदा वा क्योंकि आपां डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी डिस्कस कर कीती हुई है तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ कि when v is perpendicular to u ਤਾਂ उस वक्त v ਤੇ u ਦਾ डॉट प्रोडक्ट 0 होएगा ਹੁਣ ਇਹ मैं रिजल्ट ਤਾਂ लिख पाया ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ डॉट प्रोडक्ट बारे पूरी इंफॉर्मेशन याद है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ रिवाइज करना चाहिए ना टॉपिक कि दो वैक्टर्स ਦਾ डॉट प्रोडक्ट 0 कदों हुंदा ਜਦੋਂ दो वैक्टर्स ऑर्थोगोनल जदों दो नॉन जीरो वैक्टर्स ऑर्थोगोनल है परपेंडिकुलर है फिर हुंदा तो हुण क्योंकि इस न्यूमेरिकल च देखो किसी ने क्या थोड़ी है कि तुसी दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 लो वो तो मैनू पता वा कि मैं डॉट प्रोडक्ट बारे जो पढ़ता सी कि दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है अगर वो 0 है तो ऑर्थोगोनल वैक्टर्स है नॉन जीरो वैक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हुण इत्थे आपां फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट टाइम t और इनिशियल वेलोसिटी दोनों एक दूजे के परपेंडिकुलर कदों होंगे वो टाइम कढ़ना जदों दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होएगा तो इस करके मैं उत्थों ये अप्लाई कर रहा हूं हुण डॉट प्रोडक्ट मैं आ वैक्टर लिखांगा ux I कैप प्लस
uy minus gt j cap डॉट ux i cap प्लस ਹੁਣ मैं आ वेक्टर भी लिखांगा ना तो uy j cap is equal to 0। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਨੇ ਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ तो x कंपोनेंट नु x कंपोनेंट ना मल्टीप्लाई करते हैं प्लस y कंपोनेंट नु y नाल करांगे और 0 होएगा। अच्छा हुण इनू सॉल्व करो ux स्क्वायर प्लस इनू ब्रैकेट खोलूंगे uy स्क्वायर माइनस gt uy इज 0। हुण आ जेड़ा पॉइंट है ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਦੇਖੋ अगर ਤੁਹਾਡਾ u वेक्टर ux i कैप प्लस uy j कैप है तो u स्क्वायर की होएगा ux स्क्वायर प्लस तो इट मींस ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ u स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस gt uy लिख सकते हैं। ਹੁਣ ਇਥੋਂ t ਕੱਢ ਲਓ तो t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰ तो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਨੇ ਆ gt uy u स्क्वायर तो t u स्क्वायर ओवर g uy। सो ये फार्मूला तैयार हो गया। हुण इहदे अकॉर्डिंगली असीं एक्ट कर सकते हैं भी जो वैल्यूज दित्तियां वा तो इस तरीके नाल मतलब हुण ये पोर्शन करवाने लई पर्पस ये सी कि तुसीं ये फॉलो